Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, एक्सपोजिटरी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे जानना और समझना हर एक यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही खास है। वचन में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आगे अगर कोई वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाने पाए। तो आइए आज का हम संदेश शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा संदेश है वो खास संदेश है, एक महत्वपूर्ण विषय पर संदेश है जिसे हम आज सुनेंगे, जानेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ईसा मसीह का वास्तविक मतलब क्या होता है। ईसा मसीह का वास्तविक मतलब, वास्तविक अर्थ क्या होता है। ईसा मसीह वास्तविक रूप में क्या है, उसके अंदर क्या है, और ईसा मसीह जैसा था, जैसा है, उसको हम कितने अच्छे तरीके से जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं, और क्या जैसा ईसा मसीह था, जैसा है, जैसा वो जीवन जिया, क्या वैसा जीवन हम जीने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। आज उसी विषय को हम जानेंगे, सीखेंगे कि ईसा मसीह का वास्तविक मतलब क्या होता है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईसा मसीह आदि काल से ही परमेश्वर के साथ को एग्जिस्ट करता था। जब हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में हम लोग साफ साफ पढ़ते हैं कि यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा और एकलौते की महिमा को देखी। और इसी वचन के द्वारा, मतलब ईसा मसीह के द्वारा, अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्णता के साथ आई। और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस भी अपने पत्री में लिखता है कि ईसा मसीह परमेश्वर का क्या है, प्रतिरूप है। और इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर के 3 पद तक में वहाँ भी हम लोग साफ साफ देख पाते हैं कि ईसा मसीह परमेश्वर का महिमा और उसकी तत्व का छाप है और ईसा मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी। तो ईसा मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो आदि काल से ही वो क्या है, वो परमेश्वर के साथ को एग्जिस्ट करता है इटर्नली। उसका गॉड के साथ इटर्नली आदि काल से ही उसका संगति है, फेलोशिप है, वो गॉडहुड का एक पार्ट है ईसा मसीह। लेकिन ईसा मसीह स्वयं गॉड होने के बावजूद भी, गॉडहुड का एक पार्ट होने के बावजूद भी, ईसा मसीह अपने आप को नम्र कर देता है, अपने आप को दीन कर देता है और दास का स्वरूप धारण कर लेता है जब वो पृथ्वी पर आता है। तब ईसा मसीह का ये तात्पर्य है। वास्तविक तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह का मतलब, आप कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपके पास कितना भी ज्ञान, नॉलेज, कितना भी आप बड़े पोस्ट पे क्यों न हो, लेकिन आप अपने आप को शून्य बनाते हो। हालेलुया। हम प्रेरित पौलुस की पत्री फिलिपियों उसका 2 अध्याय हम लोग देखेंगे। 5 पद में क्या लिखा है? अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं जाना, अपने आप को वो उस श्रेणी में रखा नहीं जब वो पृथ्वी पर था। लेकिन क्या लिखता है यहाँ पे? यहाँ पर 7 पद में यहाँ पर लिखता है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया।
ईसा मसीह का वास्तविक तात्पर्य क्या है कि अपने आप को आप शून्य कर देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि आपके अंदर ईगो नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर अहम नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर दिखावा नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर किसी से अपने आप को बड़ा बनाने की वो बात नहीं है। अपने आप को शून्य करना ही, अपने आप को दूसरों का दास बनाना, दूसरों का सेवक बनाना ही ईसा मसीह का तात्पर्य है। और यही स्वभाव हमारे अंदर भी उठना चाहिए। यही स्वभाव हम सबों के अंदर भी उठना चाहिए जो मसीह के अंदर था। इसलिए 5 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। हालेलुया। ये है वास्तविक तात्पर्य ईसा मसीह। मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं ईसा मसीह में आना मतलब सब कुछ की भरपूरी, लेकिन अगर हम वास्तविक में ईसा मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो हमें अपने आप को शून्य बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को दूसरों का सेवक बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को दूसरों के अधीन में रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 45 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने आया और बहुतों की फिरौती के मूल्य में अपना प्राण देने आया। हालेलुया। ईसा मसीह का तात्पर्य ये है कि आप सेवा करवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप सेवा करना चाहते हैं। आपके मन में, आपके ध्यान में, आपके विचार में शून्य करने का होता है और आप हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। ये है ईसा मसीह का स्वभाव अपने अंदर होना, अपने अंदर हर दिन क्रिएट करना। लेट क्राइस्ट में राइज विदिन अस। मसीह हमें हमारे अंदर उठना चाहिए, हमारे अंदर मसीह जन्म लेना चाहिए, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव, मसीह का चाल चलन, मसीह का चरित्र, मसीह का नेचर हमारे अंदर कलकेट होना चाहिए, हमारे अंदर जन्म होना चाहिए। और यही है वास्तविक मसीहत। और दूसरा स्वभाव यीशु मसीह का था, वो था प्रेम का स्वभाव। किसका स्वभाव था? प्रेम का स्वभाव। जब हम लोग यहीं आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिलिपियों उसका 2 अध्याय में ही हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा है 8 पद में यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार मनुष्य के रूप में आकर के स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मसीह का वास्तविक तात्पर्य क्या है? मसीह का वास्तविक तात्पर्य है प्रेम करना, ना ही करना लेकिन प्रेम करके दिखाना। मसीह ने हम सबों के साथ प्रेम किया। ईसा मसीह ने हम सबों के साथ प्रेम करने के कारण अपने बहुमूल्य जीवन को कलवरी क्रूस पर दे दिया ताकि उसके मृत्यु से हमें नया जीवन मिलने पाए। हालेलुया। मसीह हम सबों से प्रेम करता है और चाहता है कि उसका प्रेम हमारे जीवन में अधिकाई से बसे और हम भी दूसरों को प्रेम करने पाएं। इसलिए बाइबल में ये आज्ञा भी है कि जैसे अपने से प्रेम रखते हो उसी समान अपने नेबर से भी प्रेम रखो, पड़ोसी से भी प्रेम रखो। हालेलुया। इसका तात्पर्य क्या है कि अपने समान जैसे तुम अपने से प्रेम रखते हो वैसे ही दूसरों को भी देखो, वैसे ही दूसरे से भी प्रेम करो, वैसे ही दूसरों को भी अपने समान समझो। किसी भी तरह का भेदभावना, किसी भी तरह का ऊंच नीच तुम्हारे मन में उठने नहीं चाहिए, लेकिन मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर उठना चाहिए। मसीह की दीनता, मसीह की शून्यता, मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर उठना चाहिए, जागृत होना चाहिए। और यही है वास्तविक ईसा मसीहत। हालेलुया। क्या हमारे अंदर
जो ईसा मसीह का स्वभाव था वो स्वभाव हमारे अंदर है या नहीं है, या बस हम केवल एक नामधारी मसीह कहलाए जाते हैं। मसीह ने हम लोगों से प्रेम किया और प्रेम को पूरा करके दिखाया। उस प्रेम को पूरा करने के लिए उसको मृत्यु सहनी पड़ी, उसको ताड़ना सहना पड़ा, उसको दुख सहना पड़ा, उसको कांटों का ताज पहनना पड़ा, उसको 39 कोड़े खाने पड़े, उसको अपना लहू बहाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने प्रेम से पीछे हटा नहीं। हालेलुया। यही प्रेम का स्वभाव जो मसीह के अंदर था और है, वही स्वभाव हमारे अंदर भी राइज करना चाहिए। हमारे अंदर में राइज विदिन होना चाहिए। हमारे अंदर में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में झलकना चाहिए। हालेलुया। अगला तीसरा स्वभाव जो मसीह का है वो है स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ। सच्चाई के लिए हमेशा खड़े होना, गलत को साथ नहीं देना, गलत के खिलाफ में खड़ा होना। यीशु मसीह ने कभी भी सच्चाई को छोड़ा नहीं, लेकिन हमेशा वो ईसा मसीह खुद सत्य थे और वो सत्य के साथ खड़े रहे और उन्होंने सत्य का प्रचार किया। हम लोग साफ साफ पढ़ते हैं जॉन 14 उसका 6 में, यूहन्ना 14 का 6 में, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह खुद सत्य है, खुद जीवन है, खुद मार्ग है, और वो हमेशा सत्य को लेकर के खड़े रहे। सदूसी और फरीसियों ने कई बार उनका सामना किया, कई बार उनको यहाँ तक कि पथराव करने की भी कोशिश किए, लेकिन ईसा मसीह सत्य को बताने से कभी भी पीछे हटे नहीं। हालेलुया। यही स्वभाव, यही नेचर, टू स्टैंड फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए खड़े होना, चाहे हमारा जान भी क्यों न चली जाए, चाहे हमें अपना जान ही क्यों न देना पड़े सत्य के लिए, लेकिन सत्य को मानने से पीछे हटना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा स्टैंड फर्म होना चाहिए। ये हम मसीह से सीखते हैं और यही स्वभाव हमारे अंदर भी राइज होने की ज़रूरत है। हालेलुया। और अगला जो स्वभाव होना चाहिए वो मसीह जैसा ओबीडिएंट था, आज्ञाकारी था। जैसे पिता के द्वारा भेजा गया था इस पृथ्वी पर, वो अपने पिता का अपने मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, वैसे हमें भी उसके वचनों के आज्ञाकारी होने की ज़रूरत है। हालेलुया। मत्ती 7 का 24 में यीशु मसीह साफ साफ वहाँ पर बोलते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुन करके उन्हें मानता है, हालेलुया, वे लोग उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हम अपना मसीह रूपी जीवन किस पर बना रहे हैं? क्या हम चट्टान पर बना रहे हैं जो मसीह का वचन है, या जो ईसा मसीह खुद है? क्या हम उस पर अपना मसीह जीवन रूपी घर बना रहे हैं, या हम बालू पर घर बना रहे हैं? हालेलुया। हमें जैसा मसीह अपने पिता के वचनों का आज्ञाकारी रहा कि तुम्हें अपनी मृत्यु को देना है मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मसीह अपनी मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। वही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में भी राइज होने की ज़रूरत है, हमारे विदिन में राइज होने की ज़रूरत है। और यही है सच्ची मसीहत, यही है ईसा मसीह का वास्तविक अर्थ। हालेलुया। तो हमें आज के समय में क्या करना है? क्रिश्चियनिटी से कहीं बढ़ करके हमें मसीहत, जो मसीह का स्वभाव था, उस स्वभाव को अपनाने और जीने, और उसके नेचर, उसके स्वभाव, उसकी शिक्षा को हमें अपने जीवन में विदिन में राइज करने की ज़रूरत है। उसको अपने जीवन में अंदर से उठने और फिर बाहर लोगों में दिखाने की ज़रूरत है। हालेलुया।
जैसा बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम्हें लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हमें मसीह की पत्री बनना है ताकि लोग पढ़ने पाए। हालेलुया। तो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे हम लोग को बहुतायत से आशीष दे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। थैंक यू सो मच।